तो दोस्तों यूनाइटेड नेशन से भारत के लिए एक बहुत बड़ी खबर आई है। रूस ने अपनी विदेश नीति में साफ कर दिया है कि वो भारत का सबसे सच्चा मित्र है। भारत की रक्षा के लिए रूस अपनी जान की बाजी भी लगाने को तैयार है। इस बीच रूस एक बार फिर से यूएनएससी का अध्यक्ष बन गया है। माना जा रहा है कि ये भारत के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होने वाली है। रूस के कई बड़े फैसले भारत के पक्ष में होने वाले हैं। अब G20 में यूक्रेन मुद्दे पर भारत के रवैये को देखकर पुतिन काफी खुश हैं और वो भारत को बड़ा गिफ्ट देंगे। पुतिन भारत को अपना बनाने के लिए कोई कसर छोड़ना नहीं चाहते और उन्हें ये भी डर है कि अगर भारत अमेरिका के पाले में चला गया तो रूस का बड़ा नुकसान होगा। इसी वजह से रूस भारत को बड़ा तोहफा दे सकता है। रूस की प्रेसिडेंसी को लेकर यूक्रेन पिछले कुछ दिनों से लगातार विरोध करता आ रहा है। यूएनएससी के सभी 15 सदस्यों के पास एक महीने के लिए अध्यक्षता आती है। इसके तहत अब अप्रैल के लिए रूस के पास यूएनएससी की अध्यक्षता रहेगी। इससे पहले रूस पिछले साल फरवरी में यूएनएससी का प्रेसिडेंट बना था। तभी उसने यूक्रेन के साथ जंग का ऐलान कर दिया था। यूक्रेन पर चल रहे काउंसिल के एक सेशन के दौरान राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने वहां पर स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन शुरू करने की घोषणा की थी। हम सब जानते ही हैं दोस्तों कि भारत का यूनाइटेड नेशंस में परमानेंट मेंबर बनने और वीटो पावर मिलने के पीछे चीन हमेशा से अड़ंगा डालता आया है। लेकिन अब दोस्तों लग रहा है कि भारत का ये रास्ता साफ होने वाला है। हमें लगता है कि रूस जो ये अध्यक्ष बना है उस पावर का इस्तेमाल गलत जानकारी फैलाने और यूक्रेन में अपनी हरकतों को सही ठहराने के लिए तो करेगा ही, साथ ही साथ भारत के लिए भी एक बहुत बड़ा कदम उठाने वाला है। भारत काफी समय से यूएनएससी का सदस्य बनने का प्रयास कर रहा है, लेकिन भारत की राह में सबसे बड़ा रोड़ा चीन है। चीन के अलावा फ्रांस, अमेरिका, रूस और ब्रिटेन भारत को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाना चाहते हैं, लेकिन चीन अलग अलग बहानों से भारत की स्थायी सदस्यता का विरोध करता रहता है। भारत के अलावा जापान, जर्मनी और ब्राजील भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का सदस्य बनने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों अब रूस की अध्यक्षता में लग रहा है कि भारत के अच्छे दिन अब आने वाले हैं। तो दोस्तों वहीं दूसरी तरफ रुपया लगातार डॉलर की कमर तोड़ते जा रहा है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने जबरदस्त खुशखबरी का ऐलान करते हुए कहा है कि भारत और मलेशिया अब अन्य मुद्राओं के अलावा व्यापार को व्यवस्थित करने के लिए भारतीय रुपए का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे संबंधित सारे तंत्रों पर काम पूरा कर लिया गया है। भारतीय रुपए में व्यापार को लेकर ये बहुत बड़ी घोषणा है, क्योंकि भारत के साथ अब तक 18 देश रुपए में व्यापार करने के लिए तैयार हो गए हैं, जिनमें यूएई, रूस और सऊदी अरब जैसे देश भी शामिल हैं। यानी कि दोस्तों भारतीय रुपए की तूती पूरी दुनिया में बोल रही है। भारतीय रुपए का कद कैसे दिनों दिन बढ़ता जा रहा है ये दोस्तों हम सब देख रहे हैं। देखते ही देखते डॉलर का वर्चस्व पूरी दुनिया से खत्म हो जाएगा और रुपया पूरी दुनिया का नया बादशाह बनकर पूरी दुनिया पर राज करेगा। आपको बता दें दोस्तों कि भारतीय मुद्रा में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से निपटान की अनुमति देने की घोषणा पिछले साल जुलाई में इंडियन रिजर्व बैंक ने कर दी थी। रिजर्व बैंक ने यह कदम इसलिए उठाया था ताकि डॉलर के ऊपर भारत की निर्भरता को कम किया जा सके और डॉलर में आने वाले उतार चढ़ाव का भारतीय अर्थव्यवस्था पर कोई ज्यादा प्रभाव ना पड़े। आपको बता दें दोस्तों कि कुआलालंपुर में स्थित इंडिया इंटरनेशनल बैंक ऑफ मलेशिया ने भारत में अपने संबंधित बैंक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से एक विशेष रुपया वॉस्ट्रो खाता खोला है और अब इसी अकाउंट के जरिए व्यापार का संचालन किया जाएगा। अगर भारत ज्यादा से ज्यादा देशों के साथ लोकल करेंसी में ट्रेड करता है तो डॉलर का प्रभाव भी रुपए पर उतना ही कम होगा। इसके साथ ही डॉलर के मजबूत होने की स्थिति में सामानों की कीमत पर कोई ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। दोस्तों अगर आप हमारे काम को पसंद करते हैं और हमारी खबरें आपको पसंद आती है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। हमारे इस उभरते हुए चैनल को सपोर्ट कीजिए और आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है।